जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, आपके पास से पैसे जाते हैं और बदले में आपको सामान मिलता है। अब इसकी रिवर्स सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। जब भी आप कोई सामान बेचते हैं तो क्या होता है, आपके पास से जो सामान है, जो गुड्स है, वो चला जाता है, बदले में आपको पैसे मिलते हैं। बिजनेस भी ऐसे ही डील करता है। जब भी बिजनेस को कोई पैसे मिलते हैं तो बदले में उसे कुछ ना कुछ पे करना होता है, और जब बिजनेस किसी को पे करता है तो बदले में उसे कुछ ना कुछ मिलता है। और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है अकाउंटिंग इक्वेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मैनी ओएनएस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। मोर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन लॉजिक के साथ। सिचुएशन वाइज हम समझेंगे एग्जांपल्स को, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है ये भी हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बिस्कुट्स हैं और ये आप हैं, आपके पास 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ में आपने बिस्कुट परचेज किया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपके पास जो है बिस्कुट आएंगे और बदले में आपके पास से पैसे जाएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ देखा जाए तो आपके पास पैसे नहीं है 10 रुपये अब, बट 10 रुपये की वैल्यू के आपके पास बिस्कुट हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लेवल अभी भी 10 रुपीज़ का ही है। अब देखिए, जैसे आपने किसी को लोन पे करना है तो उससे क्या होगा, कैश जो था आपके पास से वो जाएगा, तो इसलिए कैश नेगेटिव होगा। बट जो उधारी थी आपकी, जो लायबिलिटी थी, वो भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसेट्स अभी आपके पास 100 रुपये हैं और उधारी भी आपके ऊपर 100 रुपये है। आपने पे कर दिए 10 रुपये, तो आपके पास 100 रुपये थे, 10 रुपये आप पे कर चुके हैं, अब आपके पास 90 रुपये है। बट वहीं अगर हम लाइबिलिटी को देखें तो लाइबिलिटी आप पे कर चुके हैं 10 रुपये से, तो वो भी 90 रुपये ही होगी। तो दैट मीन्स पहले भी देखें हम, एसेट्स और लाइबिलिटी मैच थी, इक्वल थी। पेमेंट करने के बाद हम देख रहे हैं तब भी एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल कैसे होती है, इसको हम समझते हैं एक सिचुएशन से। अब देखिए, जैसे बिजनेसमैन है जो 50 लाख रुपीस बिजनेस को दे रहे हैं, तो दैट मीन्स बिजनेस के पास जो भी एसेट्स है 50 लाख रुपीस की, वो इसी बिजनेसमैन की है। और बिजनेस 50 लाख से जो भी इनकम अर्न करेगा वो भी अल्टीमेटली इस बिजनेसमैन को ही जाएगी, क्योंकि बिजनेसमैन 50 लाख रुपए दे रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो 50 लाख रुपए तो वो ले सकता है, और उस 50 लाख रुपए से जो भी बिजनेस इनकम अर्न करेगा वो भी उस बिजनेसमैन की होगी। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बिजनेस की जो भी एसेट्स है वो अल्टीमेटली बिजनेसमैन के पास ही जाएंगी। तो इसको हम एक फॉर्मूले में अगर देखें तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस के पास जो भी एसेट्स होगी वो या तो ओनर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, उससे बिजनेस एसेट्स खरीदेगा, अब चाहे वो करंट हो या नॉन करंट हो। तो दैट मीन्स ओनर अगर इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। बट अगर बिजनेस किसी से उधार लेगा तो उसे हम लायबिलिटी में फॉल करेंगे, तो दैट मीन्स वो लायबिलिटी होगी। तो बिजनेस या तो ओनर से पैसे लेगा या फिर कहीं से उधार लेगा, तो लायबिलिटी होगी या कैपिटल होगी। तो सभी एसेट्स बिजनेस की इक्वल होगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और इसी इक्वेशन को हम अकाउंट्स में कंसिडर करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए हम कुछ एंट्रीज के थ्रू इसको समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारी एंट्री है कि कैश सेल हुई 50,000 की। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब देखिए, कैश सेल हुई है तो बिजनेस में कैश आया जो एसेट है, तो सिर्फ 50,000 यहाँ आपका एसेट साइड में प्लस हो गया। बट कैश सेल करने के लिए आपने गुड्स बेचे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन गुड्स की वैल्यू 40,000 थी, तो यहाँ से नेगेटिव 40,000 हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ देखें जो बैलेंस हुआ वो 10,000 का हुआ। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट 10,000 का होगा। और ये प्रॉफिट दैट मीन्स बिजनेस ने जो कमाया है वो भी अल्टीमेटली उसके पास जाएगा जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट ओनर के पास जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट जो है 10,000 होगा। तो अब अगर हम देखें एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड दोनों ही 10,000 से बढ़ रही हैं, तो यहाँ भी इक्वल है। एक और एंट्री लेते हैं, पेड रेंट रुपीज 1 लाख। रेंट पे किया गया है 1 लाख रुपीज से।
तो इसमें क्या होगा, देखिए रेंट पे किया है, बिजनेस को पेमेंट करनी पड़ी है, तो कैश कम होगा 1 लाख रुपीज से। बट आपकी लाइबिलिटी थी रेंट पे करना, जो अब आप पे कर चुके हैं, दैट मीन्स लाइबिलिटी कम हो गई है 1 लाख रुपए से। तो यहाँ एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों ही 1-1 लाख रुपए से कम है, तो यहाँ भी लेवल इक्वल है। एक और एंट्री लेते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹20,000। दैट मीन्स आपने उधार में सामान खरीदा है 20,000 रुपये का। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, गुड्स आपने खरीदे हैं, बिजनेस में गुड्स आए 20,000, आपने पेमेंट नहीं करी, उधार में खरीदा है, तो दैट मीन्स आपका क्रेडिटर बन गया है, आपको पेमेंट करनी है उनको। तो यहाँ लायबिलिटी जनरेट हो गया 20,000 से। तो दैट मीन्स कुछ भी अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स होती है उसका इम्पैक्ट ऐसे ही चलता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इस एंट्रीज के बाद हम स्पेशल एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं। अब देखिए जैसे किसी फैक्ट्री में फायर होता है, आग लगती है, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ये रोज रोज नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल गुड्स जो हैं वो खराब हो गए फायर की वजह से, जो थे 10,000 रुपीज के। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसमें तो ना कुछ बेचा है ना कुछ खरीदा है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो गुड्स है वो चले गए बिजनेस से 10,000 रुपीज के, तो अल्टीमेटली इसका प्रॉफिट भी, जो गुड्स आप कमा सकते थे 10,000 रुपीज से, वो भी आपको फोरगोन करना पड़ेगा। अब देखिए गुड्स जो हैं वो 10,000 रुपये के चले गए, ये एसेट थी जो अब लॉस हो गया जिसका, तो यहाँ -10,000 एसेट साइड में। तो इससे क्या होगा, इससे आपका प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान बेचूंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। अब मैं 10,000 रुपये का सामान नहीं बेच सकता, तो यह अल्टीमेटली मेरा लॉस है। मैंने सामान बनाया था, इस पे मेरे खर्चे लगे थे, तो ये मेरा लॉस है। तो लॉस नेगेटिव प्रॉफिट आएगा यहाँ 10,000। अब प्रॉफिट कैपिटल के सेक्शन में क्यों आता है, क्योंकि बिजनेसमैन जिसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उससे बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो भी अल्टीमेटली उस बिजनेस का ही है। तो दैट मीन्स प्रॉफिट बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है जो बिजनेस को, बिजनेस के ओनर को देनी होती है। तो प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो दैट मीन्स बिजनेस को पैसे कम देने पड़ेंगे बिजनेस के ओनर को, तो इसलिए कैपिटल साइड में इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब एक और सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। अब देखिए जैसे बैड डेप्ट हो जाते हैं बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल बैड डेप्ट हुआ है 5,000 रुपीज का इस मंथ में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डेप्टर जिससे आपने पैसे लेने थे तो वो आपके लिए एसेट था, अब वो पैसे नहीं देगा, तो एसेट आपकी 5,000 से कम हो जाएगी। अब जिससे मैं पैसे ले सकता था वो मेरे लिए प्रॉफिट था, कि जब भी वो मुझे पैसे देता, मेरे पास पैसे आते, मेरा प्रॉफिट होता। अब मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, तो दैट मीन्स इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे प्रॉफिट पर, और उसको मैं कैपिटल में एडजस्ट करूंगा 5,000 से। तो यहां भी हम देख रहे हैं एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में सेम इम्पैक्ट हो रहा है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। अब देखिए जैसे ये शॉप है, ये आपके फ्रेंड की शॉप है और आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है कि आप इसको चलाइए, आपको कोई रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो आपका प्रॉफिट हुआ शॉप में 50,000 रुपीज का, और आपकी रेंट की सेविंग हो गई 10,000 रुपीज से। तो क्या ये जो शॉप फ्री में मिली है इसकी कोई डबल एंट्री का इम्पैक्ट नहीं होगा? ऐसा नहीं है। इसका इम्पैक्ट समझते हैं। देखिए एसेट में तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट जो रेंट आप पे कर सकते थे अब आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो रेंट की आपकी सेविंग हो गई। तो दैट मीन्स लायबिलिटी अब आपको नहीं जनरेट हो रही है आपकी रेंट की, तो रेंट -10,000 जो आप पे करना पड़ता आपको, बट अब आप पे नहीं कर रहे, तो इसलिए रेंट -10,000। बट वहीं देखें जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपका 10,000 से बढ़ के हुआ। दैट मीन्स अगर रेंट पे करते तो आपका प्रॉफिट होता 40,000, बट अब प्रॉफिट है 50,000। तो यहाँ 10,000 से प्रॉफिट बढ़ गया, और ये प्रॉफिट अल्टीमेटली ओनर के पास जाएगा। तो देखा जाए तो लायबिलिटी में रेंट कम हो गया आपका, बट कैपिटल में जुड़ गया प्रॉफिट। तो इम्पैक्ट यहाँ भी देखें -10,000 + 10,000 इक्वल है। अब हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए इसका यूज किया जाता है इसके इम्पैक्ट को और इफेक्ट को चेक करने के लिए। अब ये कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश पे किया गया है 10,000 रुपीज का रेंट पे करने के लिए।
अब इसका इम्पैक्ट अगर पूछा जाए तो कोई अगर आपको बताए कि कैश चला गया बिजनेस से, एसेट से आप माइनस करेंगे, जो बिल्कुल सही है, बट रेंट को एसेट में एडजस्ट कर दिया क्योंकि कैश की जगह अब ये पेमेंट हो गई है, तो इसका इम्पैक्ट ये गलत है। एक्चुअल में इसमें क्या होना चाहिए, कैश आपका नेगेटिव होगा 10,000 एसेट साइड से क्योंकि कैश आपकी एसेट है, और रेंट पे करना आपकी लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी सेक्शन से कम होगा ये 10,000 रुपीज़। तो फॉर एग्जांपल देखिए, डेली बेसिस पे हंड्रेड्स थाउजेंड्स में जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो एक एक एंट्री को चेक करना बहुत मुश्किल है। रादर हम ये चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारा अकाउंटेंट है, जो भी हमारा ऑपरेटर है, जो अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है, उससे आप सिचुएशन वाइज उसको एनालाइज करें कि कैश पे करेंगे रेंट के लिए तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा। ऐसे कुछ भी जो मेजर एंट्रीज है उसके थ्रू आप उसके कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली जो एंट्रीज वो करेगा वो भी करेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अकाउंटेंट आपको बताता है कि कैश से माइनस होगा 10,000, वहीं रेंट को एसेट साइड में वो प्लस कर देगा, तो दैट मीन्स यहाँ जो एंट्रीज करेगा वो गलत करेगा। तो इसलिए किसी के काम की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है अकाउंट्स में। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को, आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।